अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज खुशदिल शाह ने एक शानदार इनिंग खेली और उसके बाद वो मीडिया मिक्स जोन के अंदर आई, यानी मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और बहुत जज्बाती गुफ्तगू की। कुछ ऐसे अल्फाज उन्होंने यूज़ किए जो कि उनकी दिल को के रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो उनके मन में चल रहा था। आज जब खुशदिल शाह से एक आधी फील्ड मिस हुई तो लोग नारे लगा रहे थे पर्ची पर्ची का, मगर जब उन्होंने बल्लेबाजी की वही लोग उसी कुर्सियों पर बैठ के उनके लिए तालियां भी बजा रहे थे। तो खुशदिल शाह जब आए तो बड़े इमोशनल थे और उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सवाल हुआ कि लोग आपको पर्ची कहते रहे हैं, बट आज आपने 140 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की और एक तरह से मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आए, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को? उन्होंने बोला ये मेरे अपने लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, मेरे अपने लोग हैं। अगर ये मुझे पर्ची कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये मेरे लोग हैं, ये मुझसे प्यार भी करते हैं, मुझे अगर ये कहेंगे कोई मसला नहीं है। बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पे सारी बात आ जाती है, मेरी टीम पर दबाव नहीं रहता। ये खुशदिल शाह ने कहा। उन्होंने बोला कि अगर मुझे पर्ची कहने से किसी का बन जाता है, मेरी टीम बच जाती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कम से कम मेरी टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं आता, सिर्फ मेरे ऊपर आता है, खैर है। और आप एक बात का भरोसा रखें, ये खुशदिल शाह ने कहा कि आप एक बात का भरोसा रखें कि मेरे मन में एक लम्हे का भी दबाव नहीं होता कि लोग मुझे पर्ची कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, लोगों को नहीं पता कि जब मैं ड्रॉप हुआ था तो मैंने कितनी मेहनत की है। और खुशदिल शाह ने कहा कि मैं आपको खुला कहता हूं कि जो मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, जिस नंबर के ऊपर, 7वें नंबर के ऊपर, अगर कोई और बैट्समैन है जिसने मेरे से बेहतर परफॉर्म किया तो बताइए। ये खुशदिल शाह ने कहा कि मैंने सबसे बेटर परफॉर्म किया। हाँ, ये बात सच है कि जब मुझे टीम में मेरा नाम आया तो मेरे लिए सरप्राइजिंग ज़रूर था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा। बस मुझे फ़ोन आया कि आप टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं, जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपने पहले भी कई इनिंग्स खेली हैं, बट फिर भी लोग आपको पर्ची बोलते हैं और पहले से बोलते आ रहे हैं। उन्होंने बोला लोगों का हम क्या कर सकते हैं, लोग तो खुदा से भी खुश नहीं होते, मैं तो फिर आप खुदा का बंदा हूँ और कहीं पे परफॉर्म होता है, कहीं पे नहीं होता। उन्होंने बोला कि मेरा पूरा करियर उठा के देख लीजिए, मैंने जहाँ पे भी बैटिंग की है अमूमन 10 या 12 की इकॉनमी के साथ रन चाहिए होते हैं, 10 या 12 की। तो वहाँ पे मैं अगर अपनी गेम खेलूं, मैं अपनी पर्सनल माइलस्टोन रखूं, तो मैं कभी पर्ची ना कहलाऊं, क्योंकि मैं रन तो कर लूं, बट मेरा एम ये होता है कि मैं ऐसे रन करूं कि मेरी टीम जीते। उन्होंने बोला कि मुझे भी पता है कि मैं अगर रुक रुक के खेलूंगा मेरे पर्सनल रन बन जाएंगे, मगर वो टीम के लिए नुकसानदेह होंगे। तो मेरा पहला गोल ये होता है कि मेरी टीम जीते, ना कि मेरे रन बने। और अगर मैं इस तरह से खेलूं कि मैंने रन बनाने हैं, तो कोई भी बंदा मुझे पर्ची नहीं कहेगा, सब मेरी तारीफ करेंगे कि मैं रन बना रहा हूं। बट मेरा फोकस ये होता है कि मेरे रन से टीम जीते। और चूंकि मैं आता 7वें नंबर के ऊपर हूं, तो वहां पे स्ट्राइक रेट थोड़ी बढ़ानी होती है और मेरे पास रिस्क यही होता है कि मैंने सिर्फ के बल्ला चलाने हैं, मेरे पास और कोई चांस होता नहीं है। तो मैं इस तरह से बैटिंग करता हूं और इस वास्ते मैं कभी आउट भी हो जाता हूं, कहीं पे अच्छी इनिंग भी खेल लेता हूं। फिर उन्होंने फ़खर ज़मान के हवाले से बात की। उन्होंने बोला कि फ़खर ज़मान चूँकि इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, लगभग 20 मिनट के बाद उन्हें आके बैटिंग करनी थी, बट सऊद शकील जल्दी आउट हुए, फिर रिजवान को आना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि फ़खर ज़मान का लेट आने की वजह से स्ट्राइक रेट जो है पाकिस्तान का थोड़ा सा सीन बना, बट अगर ये स्ट्राइक रेट का इशू ना बनता तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाता। उन्होंने बोला कि मैंने मन में कभी भी विड्रॉ नहीं किया था इस मैच के अंदर। इस मैच की वो बात करें कि मैंने विड्रॉ नहीं किया था, मेरे मन में ये ज़रूर था कि मैं आखिर तक अगर चला जाऊंगा तो मैच में लेके जा सकता हूँ अकेला भी, ये खुशदिल शाह ने कहा। और फिर उन्होंने पाकिस्तानी फैन से एक रिक्वेस्ट की कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच हुआ है जो कि ख़त्म हो गया और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए एक बुरी हार के साथ ख़त्म हुआ, मगर वो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप अगर पाकिस्तान पे भरोसा रखें तो अभी पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस बाकी हैं और इस वक्त टीम पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम 2 मैचेस को जीत के चैंपियंस ट्रॉफी के सफ़र को जारी रख सकते हैं। बट पॉइंट इज़ दोस्तों, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स ओवरऑल बहुत बुरी रही है। और खुशदिल शाह के हवाले से मैंने यहाँ पे फैंस को भी देखा, फैंस आज उनसे बहुत खुश दिखाई दिए। वही फैंस हैं जो पहले खुशदिल शाह के ऊपर बातें करते थे, उनको पर्ची कहते थे। मैंने जितने भी यहाँ पे सुबह की हैं, मैं कल की बात नहीं कर रहा, आज सुबह की बात कर रहा हूँ, मैंने फैंस के साथ बातचीत की। उन्होंने बोला कि सिर्फ खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ, इन दोनों को निकाल दो, टीम आपकी बन जाएगी। बट मैं शायद जो लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, मैंने कई बार बोला कि खुशदिल शाह का टीम में आना एक तरह से पाकिस्तान के लिए मजबूरी इसलिए बन गया था कि पाकिस्तान को एक ऑप्शन चाहिए थी लेफ्ट आर्म स्पिन की। एंड ट्रस्ट मी, खुशदिल शाह ने कोई ज़्यादा बुरी बॉलिंग नहीं की। मैं उनकी बैटिंग तो बात ही नहीं करता, सब तारीफ करेंगे आज तो, बट मैं उनकी बॉलिंग की बात करता हूँ कि उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की थी। वो इसलिए आपको लग रहा है, ये आकिब जुवैद की बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे सेंटनर दबाव डालते हैं, साथ में ब्रेसवेल की बॉलिंग आपको मज़ेदार लगती है कि वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट पॉइंट इज़ कि उनका रेगुलर स्पिनर दबाव बना के रखता है। पर यहाँ पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे अबरार रन्स भी दे रहे हैं और उसके बाद दबाव भी नहीं बना पा रहे। उसके बाद सलमान आगा बॉलिंग करने आई या खुशदिल आई तो वो प्रेशर के मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि दोनों हल्के बॉलर हैं। ऑफकोर्स सलमान अली आगा ने, मैं ये खुद मानता हूँ कि दोनों ऑलराउंडर, मैं भी नहीं मानता कि ये ऑलराउंडर हैं, बट दोनों चीज़ें कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। खासकर सलमान आगा की फील्डिंग बड़ी जानदार है और
ये इस तरह से जरूर है, बट इनका दबाव तभी बनेगा जब आपका रेगुलर स्पिनर दबाव बनाकर रखेगा, तब आके बीच में से आपके ये जो आप पार्ट टाइमर स्पिनर समझ लीजिए, आप समझ लें कि थोड़े बहुत ऑलराउंडर वाली कैटेगरी के अंदर हैं, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जब आपका रेगुलर स्पिनर दबाव बना के रखेगा, या आपका कोई फास्ट बॉलर विकेट्स लेगा और टीम दूसरी बैटिंग करने की जो आएगी वो अंडर प्रेशर होगी, वहाँ पे इनका शायद यूटिलाइजेशन थोड़ी बेहतर अंदाज से हो पाए। बट ये खुशदिल शाह थे जो काफ़ी जज्बाती नजर आए और उन्होंने शिकवा कोई नहीं किया। उन्होंने बोला मैं जब टीम से बाहर निकला था मैंने कभी किसी मीडिया वालों को फ़ोन नहीं किया, मैंने कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरे बारे में बात करें, मुझे पता है मैंने मेहनत करनी है, मैं वापस आ जाऊँगा, और इसलिए जो मैंने इस टाइम पीरियड के बीच में मेहनत की है वो कोई नहीं जानता, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है और मैं खुद पे भरोसा रखता हूँ कि मैं मेहनत करके वापस आया हूँ, ना कि मैं पर्चे के ऊपर वापस आया हूँ। तो दोस्तों ये थे खुशदिल शाह जो काफ़ी जज्बाती नजर आए। मैंने चूंकि उनका अटेंड किया प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक आप समझ लीजिए, तो काफ़ी जज्बाती थे बट कॉन्फिडेंट भी ज़रूर थे, और जो इनिंग उन्होंने खेली शायद हमारे लिए सरप्राइजिंग हो, मगर वो खुद को इस इनिंग के लिए तैयार समझे बैठे थे कि जब उनको ऐसा कभी मौका मिला तो ये इनिंग खेल सकते हैं, और उन्होंने बोला कि आइंदा मैचेस में भी आप मेरी बल्लेबाजी ऐसी देख सकेंगे। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।